अच्छा देखो एक बात सुनो, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि डेप्रिसिएशन का फिक्स कॉस्ट है। हाँ फिक्स कॉस्ट है, लेकिन अगर वो डिमिनिशिंग बैलेंस पे हो तब भी फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो जो एक यूनिट बनाने से भी चेंज हो जाए। क्या डेप्रिसिएशन यूनिट ऊपर नीचे करने से चेंज होगी? नहीं होगी। फी की डेडलाइन क्या है भाई? डेडलाइन ओवर हो चुकी है। फी आपने बस दे दें ताकि आपको पोर्टल मिल जाए और उस पर हम सारी चीजें डालना शुरू कर दें। ठीक है जी। फिर वेरिएबल में जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मशीन डेप्रिशिएट होगी, तो फिर अगर 2 रुपए पर यूनिट है तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी। अच्छा जी, आज थोड़ी मुश्किल चीजें, थोड़ी टफ चीजें, ठीक है जी। छोटी छोटी इलस्ट्रेशन, और देन फिर उसके बाद हम पास पेपर्स को जो है वो अप्रोच करेंगे। ठीक है जी। सर एक छोटा सा हिसाब किताब हम लेके चल रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में टारगेट प्रॉफिट को पढ़ा था, याद आ रहा है? अच्छा जी, जरा सा उसको रिकॉल करते हैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के थ्रू। माशाल्लाह मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, मैं कुछ बच्चों ने किया, कुछ माशाल्लाह 7-8 लोग थे ऐसे, 7-8 लोगों ने किया वो, बाकियों ने कहा भाई ये दुनिया तो फानी है, कॉस्टिंग अंग्रेजों की इजाद है? और मुसलमान के लिए हराम है? सोल्यूशन में कुछ मसला था, मैंने अपडेट करके सोल्यूशन डाल तो दिया था सुबह, है? अच्छा जी चलें सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डर्स हैं। ऐसा ऐसा मैं उस लेवल तक लेकर आऊंगा जहां पास पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। एक सवाल हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, हमारा टारगेट है 14 पास पेपर के सवाल अटेम्प्ट करना। ठीक है, यानी लास्ट 14 अटेम्प्ट के पास पेपर में करवाऊंगा। इससे पीछे के ब्रेक इवन के सवाल बहुत ही हलवा है, ठीक है ना? 14 अटेम्प्ट से पीछे चले जाओगे, वो करना ऐसा है कि टाइम वेस्ट करना। आपने करना हो तो कर लेना। ठीक है जी। सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 245 है। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 60% है, टैक्स रेट कितना है? 40% है टैक्स रेट। मेरा सवाल है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% हो, टैक्स रेट 40, वेरिएबल कॉस्ट 60% हो, टैक्स रेट 40% हो, तो सीएफ तो जीरो हो जाएगा। अल्लाह के बंदों, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% होता है, टैक्स रेट प्रॉफिट का 40% है, ये दिमाग में रखना। ठीक है जी। इस तरह के सवाल में लोग वहीं छोड़ के आ जाते हैं, ये तो बचेगा ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा जी, कर सकते हैं मुबश्शिर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, अब बताएं सर, मेरे पास ये हिसाब किताब है, कंपनी की फिक्स कॉस्ट आ रही है, कंपनी का टारगेट प्रॉफिट आ रहा है। वो कह रहे हैं जनाब सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, क्या ये टारगेट प्रॉफिट सही है या मुझे इसको एडजस्ट करना है? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन के आगे मैं जितने भी पैसे कमाऊंगा 100% मेरी जेब में नहीं जाएंगे। अगर मैं ब्रेक इवन से आगे कमाना चाहता हूं 2143, तो सर मुझे 2143 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। कितना ज्यादा? आप अज्यूम कर लें ये 2143750 ये बराबर है, जो मैं कमाऊंगा उसका 40% कट जाएगा, बाकी ये बचना चाहिए। जो कमाऊंगा उसका 40% क्या होगा? कट जाएगा, बाकी क्या रह जाना चाहिए? बाकी रह जाना चाहिए 2143750। तो मैं कितना कमाऊं, मैं कितना कमाऊं कि उसका 40% कटने के बाद मेरी जेब में कितना बचे? 2143750। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इसको यहां देखूं 2143750, ये बनता है कितना सर? 0.6x, ऐसा? अब बताओ x बराबर है किसके? 2143750 डिवाइडेड बाय 60% या 0.6। तो ग्रॉस अप करना इसी को कहते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे सीख लो, लॉजिकली सीख लो, अदरवाइज दिमाग में रखना कि जो टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, ये कौन सा टारगेट प्रॉफिट है? ये आफ्टर टैक्स है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बिफोर टैक्स के अंदर। क्यों भाई? अगर मैं ब्रेक इवन के आगे 1 रुपया भी कमाऊंगा, मुझे उस पे 40% का टैक्स देना है। तो अगर मैं जेब में 60 रुपए लेके जाना चाहता हूं तो मुझे कमाने 100 रुपए पड़ेंगे। अगर मैं जेब में लेके जाना चाह रहा हूं 2143750, तो बताओ मुझे कितने पैसे कमाने पड़ेंगे? 3572917। मुझे इतने सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, इसके बाद जाके मैं इस लायक होऊंगा कि मैं घर लेके जाऊं 2143750। यहां तक मैंने कर दिया, आगे मुझे बताओ मैं कितनी सेल्स करूं कि मेरा ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। शाबाश 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 मेरे बच्चों।
जी वेरी गुड मेरे बच्चों। अजहर, हसन अली, अब्दुल अहद, एहसन, फैयाज। सर जी इक्वेशन वाली बात बता दें। भाई मैं कमाना चाहता हूं x रुपए, लेकिन उसके अंदर से 40% का टैक्स कट जाएगा। 40% का टैक्स कटेगा तो मैं चाहता हूं उसके बाद ये पैसे बचे। बताओ मैं कितने कमाऊं कि 40% देने के बाद भी मेरी जेब में 2143750 जाए। टारगेट प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, जल्दी 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 मेरे बच्चों जल्दी। जी बिल्कुल आ रही है भाई आवाज। अब बताएं सर क्या करूं मैं, फिक्स कॉस्ट रखूं ऊपर? सर मेरे पास टारगेट कॉस्ट, टारगेट प्रॉफिट निकालने का फंक्शन फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। फिक्स कॉस्ट है कितनी? 2581320, ठीक है जी, प्लस 357972917, बस। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय व्हाट? 40%। 40% कैसे आया सर? हमारे पास अगर से सेल्स है 100%, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, तो सीएम कितना बचेगा? सर वेरिएबल कॉस्ट 60% ये लिखी हुई है जी। बताएं सर मेरे पास क्या आ रहा है? 1538। अच्छा 15 मिलियन है, 15 मिलियन 3855। ऐसा ये क्या है? सीएम पर यूनिट से जाते तो यूनिट्स में आ जाता, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या आता? ये क्या है? पकौड़े, खोते, गधे, क्या है ये? सर ये रुपए हैं, अमाउंट है, रुपीज है। ऐसा इतने रुपयों की सेल करोगे तो क्या आ जाएगा? सर कंपनी का टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा पक्का। चेक करें उसको, चेक करें, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से इसको चेक करें। तुम लोगों को जो है वो अब थोड़ा सा ना इस पे सॉफ्टवेयर पे काम आना चाहिए, एक्सेल वगैरह पे। ठीक है जी, मुझे बताएं सर मेरे पास क्या सेल्स निकाली आप? क्या सेल्स निकाली है भैया? 1515385 यही है, ये सेल्स निकाली है तुमने। तुम कह रहे हो वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी? 60%। ऐसा चेक कर रहे हैं ना हम। अगर मैं इसका 60% निकाल लूं मल्टीप्लाई में 0.6 तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर मेरे पास। सीएम बचना चाहिए सर मेरे पास कितना? 40%। ऐसा हमने कहा कंप्यूटर खुद हिसाब लगाओ। ये आ गया सीएम, डन। अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हमारी फिक्स कॉस्ट है 2581320, 2581320। सर हमारे पास बचा इतना कुछ। ये क्या है सर हमारे पास? ये हमारे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा फिर क्या है हमारे पास? टैक्स कितना? मल्टीप्लाई बाय 40%, यही है। अब बताओ सर हमारे पास इसके बाद क्या बचा? क्या यही वो प्रॉफिट है जिसको ढूंढने तुम निकले थे? क्या यही वो प्रॉफिट है? हैं? पक्का? तो हमने क्या किया, इस एक्सेल से चीज प्रूफ कर लिया। आप लोगों ने तो जो कौन सा सब्जेक्ट है आपका, आईटी में चीज पढ़ी होगी ना। जिस बंदे को एक्सेल पे काम करना नहीं आता वो शायद जिंदगी में किसी एक पॉइंट पे आके इसकी कॉस्ट पे करे। अच्छा वो क्यों? अब देखो बहुत सारे लोग इस वक्त गए हुए सेकंडमेंट पे, पाकिस्तान से बाहर गए हुए आर्टिकल्स के दौरान, काफी सारी जगहों पे गए हुए हैं। ठीक है जी, और वहां से उनको देने पेपर, पाकिस्तान नहीं आ सकते। अब वो कमिटमेंट कर लिया उन्होंने 8-8 10 महीने की। जब जब पाकिस्तान नहीं आ सकते तो पेपर कहां से देंगे? बाहर से देंगे। तो बाहर से कैसे पेपर देंगे? डन तो नहीं होगा, किस पे होगा? एक्सेल पे होगा। तो भाई एक्सेल पे हाथ साफ करना है, ठीक है ना। घर जाने के बाद अगर आपसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिस आप एक्सेल पे भी करें। ठीक है जी, साथ साथ में क्लास में मैं आपको सिखाता रहूंगा चीजें। ठीक है जी,
अगर सीएम पर यूनिट से जाते तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आराम से निकाल आता, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल आते। ये रुपीस की जगह किसमें जवाब आ जाता? यूनिट्स में जवाब आ जाता। और फिर उस यूनिट को हम क्या करते? 245 से मल्टीप्लाई करते। कोई भी रीजन नहीं है भाई, मैं रुपीस में सवाल इसलिए सॉल्व करता हूं, आपका एग्जामिनर रुपीस में चीजें पूछता है। मैं आपको यूनिट्स पे ट्रेन करूंगा, वो रुपीस में पूछ लेगा, आप बोल्ड हो जाओगे। ठीक है जी। तो हमने जो है वो मतलब प्रॉपर असले के साथ ट्रेनिंग करनी है, लकड़ी के असले के साथ नहीं करनी है। ठीक है जी जनाब। एक बच्चा कह रहे नहीं सर आप यूनिट निकाल ही देना। सर क्या हो जाएगा आपका? सर सेलिंग प्राइस कितनी है? 245। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60% निकालो। एग्जैक्ट 147 आ रही है या 0.253786? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। CF 98। अब आप एक काम करो बेटा, 2581320 प्लस 3572917 को डिवाइड करने किससे? 98 से। क्या आ रहा था? कितने यूनिट बेचूं? ये कुछ आ रहा होगा ना मैथ्स में, या मना कर रहा है कैलकुलेटर? 62978 पक्का? इतने यूनिट्स? सर लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा। बेटा वो रुपीज है, यूनिट है। एक यूनिट कितने का है? 245 का। आप करो कितना आ रहा है? 153। सेट है जी। कर लोगे मैनेज? पक्का? बढ़े हम आगे। मैंने इस बैच में ना एक रेजोल्यूशन पास की थी खुद से कि मैं लेट नहीं आऊंगा, लेकिन अब मैं जल्दी आ गया, लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर मैं क्या करूं? वो क्यों समझते हैं? बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ जी। शाबाश, कर लिया कॉपी? कर लो आराम से कॉपी कर लो। टीचर को कह रहे हो क्यों जल्दी आ रहा है भाई? आराम से आ। चलो जी। अच्छा जी, शाम 6 बजे की प्रोडिक्शन है। अच्छा हमने क्लास दोपहर में रख ली। ठीक है जी। नहीं मैंने क्लास रखी इसीलिए आज इस वक्त कि मुझे भी लग रहा था कि कोई गेम ना हो जाए बाद में। मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटाओ। है कॉस्टिंग की तो नहीं है ना? अपना काम पूरा और फिर वही मिश्रा है। जी आगे बढ़े हम दोस्त। जी मजाक कर रहा हूँ भाई, हर एक चीज हमारी है यार, लेकिन ये है कि कॉस्टिंग में चूंकि बच्चे ज्यादा होते हैं मुझे टेंशन होती है लड़कियों के लिए। ठीक है जी। हाँ क्योंकि उनका घर जाना जो है वो अजाब बन जाता है। आप तो कहीं से भी निकल लोगे। हैं यार मुझे एक बात बता, तेरी बाइक खराब हो जाएगी, तुझे डाकू भी आगे चाय पिला के जाएगा, क्या करेगा कोई तेरे ऊपर? हाँ रिस्क ही नहीं है ना। जब भी प्रोडिक्शन होता है बारिश नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें बेटा जो लग रही होती है कि होंगी लेकिन नहीं होती है। अच्छा जी चलो बढ़े आगे हम। कर लिया कॉपी? अच्छा मेरे बच्चों एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। अगला सवाल अब आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है? घुमाने वाले सवाल है, दे दूं? अब इस पे हेडिंग डालनी है केस 3। ठीक है? इस पे हेडिंग डालनी है केस 3।
इसमें कोई टैक्स नहीं है। तीसरे केस को हम नाम दे रहे हैं रिलेटिव टारगेट प्रॉफिट। मेरे बच्चों क्या है ये रिलेटिव टारगेट प्रॉफिट? बोर्ड पे देखना, देखो जरा सवाल को देखो, सवाल को देखो। ये एग्जामिनर आपसे कह रहा है बेटा बोर्ड पर, यहां देख लो मेरा प्यारा बच्चा, ये कह रहा है कि जी सेलिंग प्राइस है 120 रुपए, सीएम रेशियो दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, टारगेट प्रॉफिट इसने आपको डायरेक्ट नहीं दिया, रिलेट करके दिया किसी चीज से। इसने कहा भैया 10% ऑफ सेल्स टारगेट प्रॉफिट है। हमने कहा सेल्स कितनी है? उसने कहा उतनी का ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। हमने कहा मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो सेल निकले उसका 10% टारगेट प्रॉफिट है, सेल्स है कितनी? उसने कहा उतनी सेल्स के ये अचीव हो जाए। हमने कहा प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है सेल्स पे और सेल्स डिपेंड कर रही है, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? हैं? नहीं सेल्स निकलेंगे क्या अज्यूम करें? शाबाश। हैं? गेन को हम एक्स अज्यूम कर लें। हैं? इक्वेशन बना के करें हम। कैसे करें इक्वेशन बना के? चलो करो, सवाल की टांगे तोड़ दो लेकिन करो। ठीक है जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा, सारी चीजें एक कर दो लेकिन सवाल सॉल्व करो। शाबाश। चलो जी करो, बेड़ा गरक कर दो बेटा, सवाल का ट्रक चढ़ा दो उसके ऊपर, लेकिन करो खुद। ठीक है, ये पहली दफा जब पेपर में आए तो लोग कंफ्यूज बहुत हुए। हाँ ये आया हुआ पेपर, 12 मार्क्स का सवाल है वॉशिंगटन लिमिटेड के नाम से। हैं? निकाल दिया, बेहतरीन, सही। पता नहीं होगा, मैं तो सोल्यूशन जी मेरे बच्चों। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट को ग्रॉस अप क्यों करेंगे यार? प्रॉफिट पे टैक्स लगता है ना। अच्छा इधर टैक्स है भी नहीं वैसे, आपस की बात। ठीक है, कुछ भी आपने ग्रॉस अप नहीं करना, फिर क्या करना है? 1627 पक्का? 16272000 यही है? ब्रेक इवन है? नहीं ब्रेक इवन नहीं चाहिए ना मेरी जान, टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है 10% ऑफ सेल। 227120000 27.12 मिलियन। चलो ये भी काफी सारे लोगों का आ रहा है, 1808000 भी आ रहा है बहुत सारे लोगों का। 2 मिनट बस कर लो। जैन जुल्फिकार ने जवाब दिया, बेहतरीन भाई। चलो आओ इसको देखो कैसे करते हैं, सीख लो, उसके बाद फिर इसकी टांगे तोड़ना। ठीक है, यहां देख लो। देखो मुझे एक बात बताओ, एक चीज की सेलिंग प्राइस है 120, ठीक है जी। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट रही होगी इसकी 75%, कितनी होती है? 90 रुपए, 90। और सीएम कितना आ रहा होगा? 30 रुपए। और ये सीएम रेशियो हमारे पास कितना बन रहा है? बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, 25%। डन। अच्छा बताओ, गौर से एक चीज नोट करने की जरूरत है। सर मुझे बताया मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,680,000। इसमें ऐड करते हैं हम टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट कितना है? 10% ऑफ सेल्स, ऐसा 10% ऑफ सेल्स। आप इसको एक्स अज्यूम करो, इसको एस अज्यूम करो, ए अज्यूम करो, पी अज्यूम करो, डजंट मैटर। ठीक है, मैं कह रहा हूं 10% ऑफ सेल्स टारगेट प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय सीएम रेशो इक्वल्स टू सेल्स। अब बताओ इधर कितने वेरिएबल है? वेरी गुड, एक छोटा वाला एस है, एक बड़ा वाला एस है, और लांती हुई एक ही वेरिएबल है। दो वेरिएबल कहां से नजर आ रहे हैं? सर वो दो एस लिखे हुए, मैं समझा छोटा और बड़ा अलग अलग हो। नहीं भाई एक ही है ये। अब बताओ सर मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अच्छा जी ये इक्वेशन बन गई। अब बताएं सर इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, 406800 मेरे बच्चों प्लस 10% ऑफ सेल्स इक्वल्स टू, ये 25% उस तरफ चला जाएगा तो
25% ऑफ सेल्स हो जाएगा पक्का। अब इसको जरा रीअरेंज करो, 4068,000 इक्वल्स टू 15% ऑफ सेल्स। तो ये कैसे बेटा, 10 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताओ सेल्स बराबर है किसके, 4068,000 डिवाइडेड बाय 15%। सेल्स बराबर है किसके, 27,120,000। मेरे बच्चों ऐसा है, मेरे बच्चों ऐसा है सर, मैं फिर रिपीट कर दूं, सीए फाइनल में आई कैप ने इस तरह रिलेटिव प्रॉफिट के, टारगेट प्रॉफिट के तकरीबन को 4-5 सवाल पूछे। पहली दफा जब ये कैफ में आया लोगों को ठीक ठाक परेशानी हुई, और पहली दफा ये कैफ में आया कोई 2012 या 13 में, उसके बाद ये रिपीट आया, और रिपीट आया ये 15 मार्क्स का। उसमें आई कैप के एग्जामिनर ने एक प्रोडक्ट की जगह 2 प्रोडक्ट डाल दिए थे, कंपनी 2 प्रोडक्ट बेचती है, जो भी आज हम सीखेंगे। तो टारगेट प्रॉफिट अगर आपके पास एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दी हो तो आपने उसको ऐसे ही रख देना है, 10% ऑफ सेल्स। कर लोगे मैनेज पक्का 100%? अच्छा जी, मैं इसका एक शॉर्टकट अगर आपको सिखा दूं, है काम आसान हो जाएगा पक्का। जरा गौर से सुनना, शॉर्टकट समझ गए तो फिर वो सुकून में आ जाएगी जिंदगी। मुझे ये कॉपी करना है तो कर लो, पहले ये कॉपी कर लो। कितने लोगों ने कर लिया था, कितने लोगों ने ग्राउंड कर दिया था, सवाल हो गया उनसे। चलो कैलकुलेटर से हो जाता है इजीली, कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक है। x प्लस 10%, प्लस क्यों किया था उसको? 10% ऑफ सेल्स तो 10% है ना सेल्स का, उसमें प्लस तो नहीं हो रहा, प्लस करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये सेल्स का 10% है, दूसरे मेथड से हो गया था, बिल्कुल हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं जी। किससे? यही हमने शॉर्टकट सीखना है, इसी को बिल्कुल सही कह रहे हो, बेहतरीन, बिल्कुल सही कहा। ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है जी जनाब। जी मेरे बच्चों, हैंड आउट कब तक आ जाएगा भाई? आज आपको किताब मिल जाएगी आरटीटी की सॉफ्ट कॉपी में, आपने हार्ड कॉपी में खरीदनी, हार्ड कॉपी में खरीद लेना, सॉफ्ट कॉपी में आज आपको मुकम्मल किताब में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, मैं डायरेक्ट सवाल करवाने के फेवर में नहीं हूं जब तक मैं तुम्हें सोचना ना सिखा दूं। सवाल करवाऊंगा, आप कॉपी करके चले जाओगे घर पे, जैसे आप अभी कर रहे हो। अभी एटलीस्ट एक सवाल में तुम्हारा दिमाग बन गया, मैं तुम्हें प्रॉपर एग्जाम सिनेरियो का क्वेश्चन दूंगा, तुम खुद अटेम्प्ट कर लोगे, तुम्हें आइडिया हो जाएगा एग्जाम का थिंकिंग, एग्जामिनर का थिंकिंग पैटर्न क्या है। सवालात डायरेक्ट मैं उठा के करवाऊंगा, देखो मैं टाइम लगाता हूं इसी चीज के ऊपर, ठीक है ना। और फिर बाद में जब आप आगे जाओगे, एग्जाम में जाओगे ना, जो पेपर का सवाल आएगा वो आपने घर से नहीं किया होगा, ठीक है ना, घर से नहीं किया होगा, आपको वहां सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं मतलब आपको सिर्फ बोर्ड पे लिख के छपवाता जाऊं कि कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, उसमें कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। हर एक चीज में, हर एक स्टेप पे एक नई चीज सीखेंगे हर सवाल में, और अल्टीमेटली फिर हम जो है वो पास पेपर्स करेंगे ना, तो आप खुद कर रहे होगे, और ये हमारी जीत होगी कि आप सवाल खुद सॉल्व हो रहा हो, ठीक है ना। सलाह बता रहा हूं उसके बारे में। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर छोड़ दो सारी चीजें, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, पूरा फोकस बोर्ड पे। एक बात बताओ, मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है इधर 120, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 90, सीएम कितना है 30 रुपीज, सीएम परसेंटेज कितनी है? अच्छा देखो 25% का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हर 1 रुपए की सेल्स में 25 पैसे हमारी जेब में बचेंगे, ऐसा। हर 1 रुपए की सेल्स में 25 पैसे हमारी जेब में बचेंगे, ऐसा। उन 25 पैसों का हमने क्या करना है, जमा करना है, किसके लिए? मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं उस 25 पैसे में से, उस 25 पैसे में से सर कितने, 10 पैसे निकाल के साइड पे रख दूंगा, मैं कहूंगा ये मेरा प्रॉफिट। बाकी कितने रह गए, 15 पैसे। 15 पैसे 1 रुपए की सेल्स करूंगा, 1 रुपए की सेल्स में करूंगा क्या, 60 पैसे दे दूंगा, किसके लिए, वेरिएबल कॉस्ट के लिए। सर 10 पैसे रख लूंगा अपनी जेब में, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। मैंने कहा भाई मैंने प्रॉफिट कमाना है, साथ साथ कमाना है, फिक्स कॉस्ट पहले कवर नहीं करूंगा, साथ साथ कमाऊंगा। फिर बाकी पॉइंट कितने, 0.15, ये मैंने रख दिया किसके लिए,
फिक्स कॉस्ट के लिए। अब बताओ सर इस 0.15 से अगर मैं फिक्स कॉस्ट कवर करूंगा, करते 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 जब मैं फिक्स कॉस्ट पूरी कवर कर लूंगा तो क्या मेरी जेब में कुछ भी नहीं होगा? होगा। कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला पोर्शन होगा मेरी जेब में। ऐसा तो जब मैं ब्रेक इवन पे पहुंचूंगा इस परसेंटेज से फिक्स कॉस्ट कवर करूंगा तो मेरी जेब उस वक्त खाली नहीं होगी। मेरी जेब में क्या मौजूद होगा? सर 10% प्रॉफिट मौजूद होगा। चेक कर लो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4068,000 पक्का। मैं इसको 25% की जगह 0.15 से डिवाइड करता हूं, देखो क्या आता है। क्या आ रहा है भैया? सर 27,120,000। इसका मतलब है आप 27 मिलियन की सेल्स करोगे ना तो आपकी जेब खाली नहीं होगी, आपके पास 10% क्या मौजूद होगा? प्रॉफिट मौजूद होगा। इसका मतलब है जब भी एग्जामिनर मुझे अब आइंदा के बाद प्रॉफिट रिलेट करके देगा, किससे? सेल से। अब एक बच्चा जाएगा 0.15 कहां से आया? बेटा मेरे पास 1 रुपए की सेल्स की, मैंने उसमें से मैंने 60 पैसे की फिक्स कॉस्ट, 60 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली। डन हो गया? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। बाकी कितने पैसे रह गए मेरे पास? 60 है, कितना है? 75 है ना। 60 करवा रहे हो यार तुम लोग, गुनाह करा रहे हो यार। तभी तो बच्चा कह रहा है सही है। सही है बेटा, मेरी गलती मेरी गलती। सर ये हमने वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के लिए रख दिए। बाकी कितने रह गए हमारी जेब में? 25 पैसे। उसमें से 10 पैसा हमने अपनी जेब में रखा, बाकी 15 पैसे से हमने क्या किया? फिक्स कॉस्ट कवर की। तो बताओ बाकी 15 पैसे से अगर हम फिक्स कॉस्ट कवर करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएं कि हम फिक्स कॉस्ट पूरी कवर कर लें, क्या मेरी जेब खाली होगी? अच्छा मैं अगर 25 पैसे से फिक्स कॉस्ट कवर करता तो सर फिर मेरी जेब खाली होती, फिर मैं प्रॉफिट कमाना था फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद। ठीक है जी, मैंने क्या किया? प्रॉफिट साथ साथ कमा लिया। ऐसा अब जब मैं 15 पैसे से फिक्स कॉस्ट कवर करूंगा तो मेरी जेब में 10% ऑफ सेल्स क्या मौजूद होगा? प्रॉफिट मौजूद होगा। ऐसा है। अब इसका मतलब ये, गौर से सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना। इसका मतलब ये कि मुझे फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड करना है। टारगेट प्रॉफिट ऐड करना है कौन सा? जो एब्सोल्यूट हो। क्या हो? एब्सोल्यूट अमाउंट में दिया हो। अमाउंट में 5 लाख, 6 लाख, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ अगर अमाउंट में दिया है मैं ऊपर ऐड कर दूंगा। डन। और इसको कवर करूंगा किससे? सीएम रेशो से। डन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर एग्जामिनर ने मुझे फिक्स कॉस्ट दी, साथ में क्या दिया? सर मेरे पास X% ऑफ सेल्स प्रॉफिट दे दिया, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। तो सर ये मेरे पास वो सेल्स आएगी जो टारगेट प्रॉफिट अचीव करा देगी। इसी का शॉर्टकट क्या है कि अगर आपने सेल्स मालूम करनी है, आप फिक्स कॉस्ट को कवर कर लो किससे? सीएम परसेंटेज माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। देखो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी? 10%। तो हमने क्या किया? 15 पैसे की जगह क्या कर दूं? इसको ऐसे कर सकता हूं, 25 पैसे माइनस 10 पैसे। ऐसा। अब बताओ तुम टारगेट प्रॉफिट निकाल लोगे? पक्का? बताओ सर अगर प्रॉफिट एब्सोल्यूट फिक्स अमाउंट में दिया हो, 5 लाख कमाने, 6 लाख कमाने, क्या करूंगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर में रख दूंगा और उसको कवर करूंगा किससे? सीएम रेशियो से। लेकिन अगर सर प्रॉफिट ऐसा दिया हो 10% ऑफ सेल, 5% ऑफ सेल, 6% ऑफ सेल, तो मेरे पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं। इस तरीके से भी जा सकता हूं, उस तरीके से भी जा सकता हूं। उस तरीके में एक गो में जवाब आ जाएगा, इस तरीके में थोड़ा सा चीजें घुमानी पड़ेगी। लेकिन आपकी मर्जी, आप जिस मेथड के साथ कंफर्टेबल रहो उसी के साथ चलो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसा। सर इसको कॉपी करेंगे? इतना छोटा तुम लोगों को नजर आ जाएगा तो क्लास में बैठे, मैं ऊपर नीचे कर दूंगा तुम किताब भी दे देंगे, मसला नहीं। चलो जी। अच्छा भाई देखो, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, तो हम जरा, बिल्कुल कमेल कर रहा हूँ, ध्यान 2 मिनट। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो जरा क्लियर कर लो। ये जो 12 बजे का क्लास का टाइम होता है ना, ये यहाँ पहुंचने का टाइम है, ये घर से निकलने का नहीं है। ठीक है ना? ये बहुत सारे लोग शायद ये सोच के आ रहे हैं कि जो एआरडीटी का टाइम टेबल होता है उसका मतलब इस टाइम पे घर से निकलो और जिस टाइम पे भी आप पहुंच गए। ऐसा नहीं है भाई। अभी आ रहे हो यार, वो 50 मिनट की क्लास हो चुकी है जी। अब सर मुझे एक बात बताएं, तीसरा फॉर्मूला दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। मैं पूरा लाइन से जो है वो सारी चीजें एक्सप्लेन की, मैं इसको तीसरी दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई मैं कमाता हूं 1 रुपए की सेल्स, 1 रुपए की सेल्स में सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं? 75 पैसे में दे देता हूं किसको? वेरिएबल कॉस्ट वाले को। बाकी मेरे जेब में कितने रह गए?
25 पैसे रह गए। इससे मैंने दो काम करने, एक तो फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है, दूसरा प्रॉफिट भी कमाना है। तो एक अप्रोच तो ये है कि आप ये 25 पैसे पहले फिक्स कॉस्ट पे लगा दो, उसको कवर कर लो, फिर आगे जो 25 पैसे तुम्हारी जेब में आते रहेंगे वो तुम्हारा प्रॉफिट है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने कहा नहीं, शुरू से एक काम करेंगे, इस 25 पैसे के भी दो टुकड़े कर देंगे, 10 पैसे डालेंगे जेब में, कब से, शुरू से, और 15 पैसे से हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे। तो जब हम 15 पैसे से फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे, तो सर जब हम फिक्स कॉस्ट पूरी कवर कर लेंगे, हमारी जेब खाली नहीं होगी, हमारी जेब में क्या मौजूद होगा, 10 पैसे का प्रॉफिट मौजूद होगा। तो भाई मैंने किया ये कि मैंने फिक्स कॉस्ट को कवर करना है पूरे सीएम रेशो से नहीं, उसमें से टारगेट प्रॉफिट हटा के ये अपनी जेब में डालूंगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट से कवर करूंगा। और जब रिमेनिंग अमाउंट से मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, तो फिर मेरी जेब खाली होगी नहीं सर, मेरी जेब में क्या मौजूद होगा, टारगेट प्रॉफिट मौजूद होगा। ऐसा प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑब्वियसली खुद से थोड़ी अज्यूम करेंगे। क्या चीज, अमाउंट होगा क्या, हाँ मतलब वो 10 गिवन था तो मैंने 10 और 15 कर दिया ना। अगर गिवन होता से 8 तो मैं क्या करता, 8 और 17। अगर सर यहाँ होता 40% ऑफ सेल्स, तो हम कहते नहीं हो सकता भाई, कमाई सेल में तुम 25% है तो 40% कहां से तुम्हें प्रॉफिट, ऐसा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो खुबैब, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, अब आगे बढ़े हम दोस्त। देखो ये वो झगड़े जहन के, जो आप सवाल पास पेपर का उठाते उस वक्त सॉल्व करते, उस वक्त ये जहन झगड़ रहा होता, मैंने अभी तुम्हें करा दिया है। अब तुम जब सवाल करोगे तो चीजें तुम्हारे जहन में ऑलरेडी मौजूद होगी। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। बेचारा बोल नहीं सकता। अच्छा जी, तीसरा सवाल सर, एक बात बताओ, अब इस सवाल में भी एक नई चीज सीखोगी, और ये हमारा चौथा केस होगा। लेकिन पहले इस केस को कर लो, फिर हम इस पे चौथे की हेडिंग डालते हैं। देखो सवाल बहुत सीधा है, 360 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 24% का सीएम रेशियो है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा अज्यूम करो कोई टैक्स नहीं है, फिर उसने कहा अज्यूम करो 25% टैक्स है। तो बताओ जब 25% टैक्स होता है, हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं। इधर टारगेट प्रॉफिट क्या है, तो हम 5% को ग्रॉस अप करेंगे। करो, फिर मैं करा रहा हूँ, शाबाश करो, खुद से करो, खुद से करो, सत्यानाश कर दो सवाल का। जी मेरे बच्चों, इसमें टाइप सी किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। माशाल्लाह, इधर लाइन से मोबाइल चार्ज हो रहे होता है। हैंग किसके वजह से, किसके मोबाइल है, तुम्हारा है? तुम दोनों का, ठीक। ये केस 4 है बिल्कुल। केस 4, रिलेटिव टारगेट प्रॉफिट विद टैक्स। चलो जी, बहुत सारे लोगों ने तो वैल्यू निकाल ली है, किसी की 9 मिलियन आ रहा है, किसी का 9.9 आ रहा है। अच्छा, पहले का 9 मिलियन है, दूसरे का 9.9 है, वेरी गुड सर।
मैं कराऊं? वेरी गुड मेरे बच्चों, अब्दुल अहद, मोहम्मद उस्मान, अनस, हिबा खान, मुबशिर, अन्ना, अशर, जी, तारिक जमील। तारिक जमील नाम है, तुमने ऐसे ही रखा हुआ मोहब्बत है। साहिल ने भी सही निकाल दिया, छोटा भीम। $91 lakhs, यो मैन, इट्स 9.09 मिलियन। ठीक है जी, 91 lakhs। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात बताओ सर, मेरे पास यहाँ फिक्स कॉस्ट मौजूद है कितने की? 17,28,000 की। प्लीज बोर्ड पे देना। मैं इसमें फरंगी तरीके से चल रहा हूँ। 5% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 24% इक्वल्स टू सेल्स। अब इसमें सेल्स निकाल के दे सकते हो। 909476। ओके जी सर, ऐसे ही ना? चलो ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से सबका कुछ इधर उधर हो रहा होगा, टेंशन वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर में आप डाल दिया करो। ये मेरे पास केस 1 है, मतलब केस 1 का मतलब है इसका पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, इसी का पार्ट 2 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1728,000 प्लस 5% ऑफ सेल्स को मैं ग्रॉस अप कर लूं? कैसे? 5% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 75%। क्यों? 25% टैक्स कटेगा तो 75% बचेगा, तो ग्रॉस अप कर लो 5% को। 5% को ग्रॉस अप करो, कितना? 6 पॉइंट। हमने कहा थोड़ा सा ज्यादा कमा लेंगे ताकि टैक्स भी कवर हो जाए, ऐसा, डिवाइडेड बाय 24%। अब बताओ क्या आ रहा है? 99,69,230। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो काम हमने किया है ये सही है कि नहीं है, हैं? ये तो चेक कर लेंगे हम सर। देखो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, हमने कितना प्रॉफिट कमाना है? 5%। लेकिन ब्रेक इवन के आगे में जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा उस पर मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कितने का? 25%। तो मैं चाहता हूं भैया कि मैं कमाऊं इतना प्रॉफिट कि उसमें से 25% टैक्स कट भी जाए, टैक्स कट भी जाए तो भी मेरे पास 5% बचे। 5% ऑफ सेल्स। तो बताओ मुझे कितने परसेंट ऑफ सेल्स कमाना चाहिए? अब बताओ एक्स किसके बराबर है? सर मुझे पता है 6.67% ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सर मैं टैक्स देने के बाद भी घर कितने पैसे लेके जा रहा हूँ? अब बताओ 6.67% अगर मैं कमाऊंगा तो मैं उसमें से टैक्स दे दूंगा 25% का। एक बंदा कह रहा है 6.67 में से कैसे 25% दे सकते? भाई इसका 25% देंगे ना, निकालो इसका 25% कितना होता है? इसका 25% आएगा 1.67। नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, नहीं। नंबर के साथ अलग बात थी, परसेंटेज को कैसे आप ग्रॉस अप कर सकते हैं? परसेंटेज को आप कैसे ग्रॉस अप कर सकते हैं? ओ भाई उर्दू जुबान में आप ये समझ लो, ब्रेक इवन के आगे जो कमाओगे क्या देना पड़ेगा? मैंने कहा आप कितना कमाना चाहते हो? आपने कहा पता नहीं, मैं तो कमाना चाहता हूँ 5% ऑफ सेल्स। मैंने कहा ठीक है, हम इसको 5% ले लेते हैं। मैंने कहा आप एक काम करें, ब्रेक इवन के आगे एक्स रुपीस कमाएं, उसमें से आप क्या पे करें? 25% टैक्स पे करें। क्या ये समझ आया? ये समझ आया? और फिर आपकी जेब में बचना चाहिए 5% ऑफ सेल। मैं इसके आगे एस लगाने से बेहतर है इसको ऐसे ही छोड़ दूं। अच्छा ओके, अब बताएं सर। एक बंदा कह रहा है इधर 30 रख लें, 25 माइनस हो जाएगा तो 5 बच जाएगा, हैं? ऐसा कौन सोच रहा है? हाँ जी। अब बताओ सर मैं इधर क्या करूं, यहाँ कितना रह जाएगा?
75% x इक्वल्स टू 5%। x बराबर है किसके, कितना आ रहा है? अब बेटा जरा उर्दू जुबान में समझना, मैं ब्रेक इवन के आगे 6.67% ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमाऊंगा और उसमें से मैं टैक्स पे करूंगा कितना? सर मैं इसके अंदर से इसका 40% निकालो, कितना बनता है जी? ये 6.767 कहां से आया? ये आ रहा होगा ऐसे कैलकुलेटर, यहां आ रहा होगा 5 का बटन, आपने वो दबाना है तो सामने स्क्रीन पे आ जाएगा 5, फिर बराबर में इधर कहीं आ रहा होगा परसेंटेज का बटन, ऐसे कर दिया, ठीक है जी। फिर यहां आ रहा होगा कहीं, या ऐसे होगा या डिवाइडेड बाय कितना जी, 75%। जैसे ही आप यहां दबाओगे ANS का बटन, ये ठक करके आएगा 6 पॉइंट ऐसा। अच्छा फिर एक चीज नोट कर लो, भाई ग्रॉस अप क्यों करेंगे हम? मुझे बताओ, ब्रेक इवन के आगे मैं जो कमाऊंगा मुझे टैक्स देना है, देना है टैक्स, कितना टैक्स देना है? 25% टैक्स देना है। तो इसका मतलब है अगर मैं ब्रेक इवन के आगे 100 रुपए कमाता हूं तो मुझे 25% का देना है टैक्स, 75% में घर लेके जा सकता हूं, ऐसा। मैं चाहता हूं मैं ब्रेक इवन के आगे 5% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट कमाऊं, कितने? 5% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। अब बताओ अगर मैं 5% कमाऊंगा तो मैं 25% टैक्स देके 3.75 घर लेके जा रहा हूँ। 5 का अगर आप 25% निकालें तो 1.25 निकलता है, तो मैं घर लेके जा रहा हूँ 3.75। भाई मुझे 3.75 नहीं चाहिए, मुझे 5% घर लेके जाना है। तो बताओ मैं क्या करूं? सर आप थोड़ा सा ज्यादा कमाएं। कितना ज्यादा कमाऊं? इतना ज्यादा कमाएं कि उसका 25% टैक्स देने के बाद भी मैं कितने घर लेके जा रहा हूं? 5% लेके जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, 5% को, इस 5% को, ये एक नंबर होता 4 लाख 6 लाख, आप उसको ग्रॉस अप करते, कोई तकलीफ नहीं थी आपको। ये 5% को ग्रॉस अप करने में हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओ भाई ये भी एक नंबर है, 5% भी क्या है, नंबर है। अब मैं इसको ग्रॉस अप करूं मेरे बच्चों, कितने से? सर हटाएं ये सब कुछ, सर आप सीधा सीधा काम करें, छोड़ेंगे एक्स वैक्स, आप ऐसे लिखें 5% ऑफ सेल्स, इसको डिवाइड कर देने किससे? 75% से, क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 6.67% ऑफ सेल्स। डन। अब बताओ मैं ब्रेक इवन के आगे ये कमाऊंगा, जो कमाऊंगा उस पर मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो सर एफबीआर मुझसे टैक्स काटेगा इसका 40%। अगर मैं 6.67% ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमाऊंगा, मुझे इसी में से 40% किसको देना है? इसका जरा निकालो, 6.67 का 40%, सॉरी 40 से 25, सॉरी 25% कितना होता है? कितना आता है? 1.67। तो बताओ 6.67 में से अगर आप 1.67 वापस करोगे, क्या बचेगा? 5% बचेगा। मेरे बच्चों अपने आप को थोड़ा सा अप्लाई करना है, चीजें सीखनी है, ठीक है जी। थोड़ी मुश्किलात होंगी, उसकी वजह यह है कि हम जिस बैकग्राउंड से ऊपर आ रहे हैं, किसी जगह पे भी हमें ये नहीं सिखाया गया कि इन परसेंटेजेस को आगे पीछे करने का, और परसेंटेज का परसेंटेज लेने से क्या किस तरह हिसाब किताब होता है, फंसेंगे हम जाके चीजों में, ठीक है ना। लेकिन साथ चलना है, ठीक है जी। सर हमारा कैलकुलेटर चेंज है। अच्छा आप सुनो सुनो, हम दोनों को प्रूफ कर रहे हैं, दोनों को प्रूफ कर रहे हैं, हम दोनों को प्रूफ कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं जनाब मुझे 5% ऑफ सेल्स कमाना है, तो मुझे इतनी सेल्स करनी है, और अगर मुझे 6.67% कमाना है तो मुझे, ये नीचे वाली सेल्स ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि मुझे टैक्स पे करने के लिए ज्यादा सेल्स करनी है, ताकि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, और फिर मैं क्या करूं सर? अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, मैं इसको कर रहा हूं सर जाके एक्सेल पे प्रूफ, ठीक है, बोर्ड पे देखना। सर मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सेल्स रखूं ऊपर कितनी, अभी आप लोगों ने मुझे बताया ऊपर वाली सेल्स 9094736, 9094736, ऐसा बताया। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 75%। मैं इसको 0.75 कर दूं मैं, ये आ गया सर मेरे पास। फिर सर इसको पिक्चर लिखे सर, ऐसा। अच्छा 76 है, लो 25 पे हम लड़े जा रहे हैं, तो ये फिर हमने गलत किया ना।
अच्छा सॉरी, सही है ना हमारे पास यहाँ तक जी। कितना 76, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये आ गया सर 76। ओके, ये कितना हो गया सर 24। ऐसा सर ये 24% आ रहा है। अब बताएं फिक्स कॉस्ट कितनी है सर हमारी। ये बच्चा सर हमारे पास पीबीटी। सर बताएं टैक्स कितना है हमारे पास। टैक्स को छोड़ें, यही हमारा प्रॉफिट है। ऐसा 2 मिनट के लिए हम इग्नोर कर देते हैं कि टैक्स है, फिक्स कॉस्ट आगे। सर ये हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या ये प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट 5% है ऊपर वाले सेल्स का। दिस डिवाइडेड बाय दिस, इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए 5%। ऐसा है, आ गया। अब बताओ ये हमारे पास जो सेल्स अचीव हुई है, इस पे हमने जो प्रॉफिट अचीव किया है, सर ये इस सेल्स के कितने परसेंट है, 5% है। सर मैं एक काम और कर रहा हूं, गौर से सुनना दोस्त, यही यहां से कॉपी कर रहा हूं, गौर से सुनना सर। मैं यहाँ बराबर में इसको पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अब मैं यहाँ सेल्स ले रहा हूं कौन सी वाली, जी जनाब, ये आ रहा है 9969। ऐसा फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ कितने जी, 76%। ये आ गया सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट। ये नेट करूं क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अब ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बताओ इस पे मैं क्या पे करूं, टैक्स पे करूं कितना, 25%। तो बताओ मैं क्या घर लेके जा रहा हूं, सर आप घर लेके जा रहे हैं 498 461। और ये देखो ऊपर वाली सेल्स का, ये ऊपर वाली सेल्स का सर कितने परसेंट बन रहा है। इधर आ भाई, इधर आ, इधर कहां जा रहा है सर, ये बनना 5%। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ सर जब टारगेट प्रॉफिट मुझे नंबर में दिया होगा, मैं उसको भी ग्रॉस अप करूंगा। अगर टारगेट प्रॉफिट मुझे परसेंटेज में भी दिया हो तो उसको भी क्या करूंगा, मैं ग्रॉस अप करूंगा। क्लियर है ये, टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज में दिया उसको भी ग्रॉस अप करूंगा। इधर कितना टारगेट था 5% ऑफ, उसको भी मैंने क्या किया, ग्रॉस अप किया। अगर अमाउंट में दिया होता तो उसको भी मैं क्या करता, ग्रॉस अप करता। कर लोगे जी मेरा बच्चा, इसलिए कि दोनों की सेल्स ऊपर अलग अलग है। नहीं नहीं, दोनों की सेल्स अलग अलग है ना, इस सेल्स का 5% है ना, एक सर्टन फिक्स अमाउंट का थोड़ी है जो सेम होंगी। ऊपर रिलेटिव चेंज हो गया ना, सेल्स चेंज हो गई ऊपर, तो नीचे प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी चेंज होना चाहिए उसूलन। क्योंकि हमने टारगेट क्या रखा था कि जो सेल्स करेंगे उसका 5% कमाएंगे। तो इधर सेल्स और इधर सेल्स अलग है, तो प्रॉफिट की अमाउंट भी क्या होगी, ऑब्वियसली अलग होगी। सेट है जी जनाब। अब बताओ क्या करना है, जो भी टारगेट प्रॉफिट दिया उसको ग्रॉस अप करना है। ऐसा, चाहे वो अमाउंट में हो चाहे वो रुपीज में हो। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, सर सुने इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाता है, जिससे आपको लगता है कि टॉपिक बहुत आसान है। टीचर क्लास में आएंगे और ऊपर रखेंगे फिक्स कॉस्ट, और यहां रखेंगे क्या चीज, प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। फिर वो आपको कहेंगे भाई 4 केसेस हैं। नंबर 1, ये टारगेट होगा एक एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर यानी से 5 लाख, आपने 5 लाख रख देना है। सर अगर टैक्स हुआ तो एब्सोल्यूट नंबर हो लेकिन टैक्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख से डिवाइडेड बाय 60%, मिसाल के तौर पे ग्रॉस अप कर दिया। सर ये टारगेट प्रॉफिट क्या हो सकता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो आपने क्या करना है जी, टारगेट प्रॉफिट को किस तरह रखना है, 5% ऑफ सेल्स। ठीक है जी। चौथा केस, अगर ये परसेंटेज ऑफ सेल्स और साथ में क्या हो, टैक्स भी हो, तो आपने क्या करना है, 5% ऑफ सेल्स को सर ग्रॉस अप करना है, से 60 70 जो भी टैक्स रेट हो उसके हिसाब से। ऐसा, ऐसा लास्ट जो अमाउंट आई है उसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका नाम है प्रॉफिट, क्योंकि इधर टैक्स ही नहीं है। ठीक है, आप एक मिनट रुको 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 रुको, ये हम लेके जा रहे हैं अपने, ताकि ये बाद में आपके पास पीडीएफ में मौजूद हो। ठीक है, लास्ट टाइम हमारे तकरीबन 600 पेजेस की पीडीएफ बनी थी, छोटी छोटी राइटिंग में। और लास्ट टाइम कॉस्टिंग में एवरेज लोगों के 1000 पेज के तकरीबन 1.5 के करीब रजिस्टर भरा था। ठीक है जी, हैं इस दफा एनपीवी नहीं है, टाइम तो बहुत है ना, तो क्या जल्दी छोड़ देंगे, नहीं। जज़ाकल्लाह बेटा जी। अब बताओ मैं अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दूं, आप करके दे दोगे मुझे, पक्का। ये कॉपी करना है किसी ने, भाई ये वो 67% कहां से आया, क्लियर हो गया मेरे बच्चों, हैं क्लियर हो गया वो जिन बच्चों ने पूछा था। ये रही, ये रही सर।
यार पेशावर की फ्लाइट कितने 2 घंटे में पहुंच जाती हो, बड़ा मजा आता था भाई। माफ करे यार, मैं तुम सोचता हूँ यार तुम लोगों को कितना अच्छा मतलब एक लॉन्च पैड मिला है, मतलब आप अच्छी स्कूलिंग हुई है तुम्हारी, फायदा क्या? 2% मल्टीप्लाई नहीं हो रही, पूरा जो है ना वो जीवन तुम लोग का भ्रष्ट हो गया, खत्म। अच्छा अच्छा जी चलो, एक सवाल और। अब सवाल थोड़ा सा मुश्किल। अब सवाल इस तरह, सर ये तो बेईमानी है ना, आपने सिखाया एक सवाल, अब दूसरा सवाल दिया उसमें है। अब इसमें तो खुद आपने सीएम रेशियो निकालना, दिया हुआ सीएम रेशियो दिया हुआ सर, गरीब मानू है भाई सवाल। लेकिन इस सवाल का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, इसमें फिक्स कॉस्ट मालूम करना पड़ेगी आपको। खुद से करो बेटा, खुद से करो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सत्यानाश कर दो। जी नहीं, ये केस हो रही है बेटा, अब सवालात आ रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये 2019 के रिजल्ट से कंपनी के सेल्स के नीचे क्या आ रही है, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं इसमें। 8.5 मिलियन की टोटल कॉस्ट है, हमारे पास लॉस आ गया 25 लाख रुपए का, लॉस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, हमने कोई टैक्स नहीं दिया, लेकिन टैक्स की परसेंटेज यहां दी हुई है कितनी, 25% टैक्स की परसेंटेज दी हुई है, ठीक है जी। नेट लॉस आया 2.5 मिलियन का। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताओ ब्रेक इवन कैसे आएगा? बताओ ब्रेक इवन के लिए हमें 6 मिलियन से ज्यादा सेल्स करनी है, कम सेल्स करनी है? जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे बताओ 6 मिलियन से ज्यादा होगी सेल या कम होगी? ज्यादा होगी, क्यों? ओ भाई अभी तुम लॉस पे हो ना, ब्रेक इवन के लिए तुम्हें और सेल्स करना पड़ेगी। तो मैं जानना चाह रहा हूं, बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स पे आएगा। फिर दूसरा वो कह रहा है भैया सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ऑफ 1.2 मिलियन। सर वो तो सब सही है, 1.2 मिलियन लिखते कैसे हैं? शाबाश सर, शुरू हो जाए। देखो सेल्स कितनी है हमारे पास, 6 मिलियन, टोटल कॉस्ट आ रही है 8.5। इस टोटल में क्या क्या शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है, वो अलहदा करना आपका काम है क्योंकि सीएम रेशो नीचे दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर उसने कहा जी हम 25 लाख की सेल्स पे और उस पे लॉस पे, क्योंकि हमारे पास लॉस है तो हमने कोई टैक्स नहीं दिया, लेकिन टैक्स का रेट हमें पता है कितना, 25%। अब वो कह रहा है बताओ ब्रेक इवन पॉइंट हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिर सीएम रेशो आपको दिया हुआ है, उससे डिवाइड करोगे तो क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। पोस्ट टैक्स का मतलब है आफ्टर टैक्स, पोस्टमार्टम, मरने के बाद। ठीक है मोहिब, मैं देख लेता हूँ बेटा। कोई मसला नहीं बेटा, कहीं बारिश वारिश तो नहीं हो रही ना अभी? मलिर में, मलिर किसी ने कहा? कराची में बारिश हो रही है? नहीं अभी नहीं हो रही है, हैदराबाद में तो हो रही है। तो तूफान तो कराची से हैदराबाद जाना था, वहां पहले कैसे पहुंच गए हैं? अच्छा 1.2 कैसे आया, सवाल में गिवन है बेटा, ये रहा। हाँ जी, ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है? 1225000, पक्का? बेहतरीन जी, बेहतरीन, जबरदस्त जी। उसके बाद उसने कहा भाई मुझे टारगेट प्रॉफिट भी अचीव करना है, तो बताओ मैं कितनी सेल्स करूं इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट? अच्छा क्वेश्चन गायब हो गया, हाँ जी। सर मैं इसको करा दूं?
मैं करा दूं उसको? चलो जी, जिनको नहीं समझ आया बेटा मैं बैठा हूं, मैं करा रहा हूं, टेंशन नहीं लो, ठीक है, टेंशन लेने का ही नहीं। बिल्कुल सही होगा बेटा जो तुम बोल लो। मैं करा दूं? 16,25,000 रुपए। टैक्स वाली चीजें थोड़ी हार्ड लग रही हैं, बाकी हो गया था। चलो 16 बिल्कुल सही है। आओ बेटा मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो। अब देखो उसको बड़े आराम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं ना ये पीएनएल दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, आपके आसानी के लिए ये पीएनएल मैं दोबारा बना देता हूँ। हम ले लेते हैं सेल्स, कितने की? 6 मिलियन की। ऐसा सर ये कहां से आई? आसान जवाब है, ये लिखी हुई है। ऐसा प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे। सर वेरिएबल कॉस्ट, सर अगर सीएम 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स होगी, 60% ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। क्या आ रही है? 3.6 मिलियन। मेरे बच्चों मेरे पास सीएम कितना आ गया? क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, 2.4 मिलियन। अब मुझे यहां रखनी है फिक्स कॉस्ट। अच्छा वो मुझे दी भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 8.5 मिलियन की टोटल कॉस्ट है। तो इस टोटल कॉस्ट में 3.6 मिलियन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो बाकी क्या होगी? 4 पॉइंट। अच्छा एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे निकालो, जो कि सही तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे बैलेंसिंग फिगर क्या रख दो? लॉस रख दो, यानी जो लॉस की फिगर है वो रख दो, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ऐसे भी कर सकते थे जी। कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे? यहां तक आ गए? अच्छा जी, इस पीएनएल को देखते हुए सीएम रेशो निकाल सकते हो? हाँ सर, सीएम रेशो ऐसे निकला हुआ है, वैसे दिया हुआ है, नहीं भी दिया आप तो आप निकाल सकते हो। अब बताओ मैं ब्रेक इवन निकाल सकता हूं कितना? 4.9 मिलियन, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 122। सर 12 मिलियन पे हमारा ब्रेक इवन आ गया। हमने अब तक सिर्फ 6 मिलियन की सेल्स की है। 12.25 मिलियन की सेल्स होंगी तो हम ब्रेक इवन पे आएंगे। ऐसा यहां तक कितने लोगों ने सही कर लिया था? मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितने लोगों ने निकाल ली थी? बहुत कम रेशियो यार ये, बहुत इतनी इससे आसान कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी, बहुत कम रेशियो ये। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं आपको बाखुदा बता रहा हूं, देखो बहुत आसान तरीके से भी मैं कॉस्टिंग आपको पढ़ा सकता था। मैं आपको शुरू में पढ़ाता मटेरियल, मटेरियल आया, मटेरियल गया, मटेरियल लग गया प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट का वजन बढ़ गया, ठीक है जी, प्रोडक्ट की घिसाई हुई, लॉस हुआ, वजन कम हो गया, आप खुश रहते, वाह यार बड़ी मजे की है कॉस्टिंग यार, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये जो फेसबुक पे और सी स्टार पे रोज लोग गालियां दे रहे होते हैं कॉस्टिंग को, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। फिर मैं ये बंबू आपको बाद में दिखाता, ठीक है ना, दीवार से लगे हुए होते आप, कहते आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, मुश्किल है यार, थोड़ा अपने आप को अप्लाई करो मेरे बच्चों, ठीक है, पक्का। मुश्किल लगेगी चीज, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मुझे बताओ इसमें सुनो, बहुत 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 आसान कैलकुलेशन है यार, मैं इल्तिजा कर रहा हूं। आप ये सोचो आप अपने अब्बा की दुकान पे बैठो, सर ना तो अब्बा है ना दुकान है, ठीक है जी, अब्बा हो तो दुकान नहीं है, ठीक है जी, बाज़ औक़ात सर दुकान है तो अब्बा नहीं है, या दोनों नहीं है। अल्लाह करे आपको सर पे वालिदैन का साया रहे, दुकान वुकान में कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन सोचो एक दुकान पे तुम काम करते हो, दुकान वाला बंदा कैसे चीजों को सोच रहा है कि भाई मेरे पास 40% का मार्जिन है, जो चीज मैं खरीदता हूं 40% मार्जिन रख के बेच देता हूं। अब बताएं सर हमने 6 मिलियन की सेल्स की है,
इसमें कितना मार्जिन हमने कमाया होगा? सर हमने 2,40,000 या 2.4 मिलियन का मार्जिन कमाया होगा। बाकी क्या है? बाकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो सर अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट 8.5 मिलियन है और वेरिएबल मेरे पास 3.6 है, तो बाकी फिक्स कॉस्ट होगी ना। इसमें कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस का फंक्शन, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स जो है वो क्वांटम फिजिक्स की कोई चीज नहीं ना, सीधी चीज है ना, कैलकुलस या रिवर्स कैलकुलस जो इंटीग्रेशन वगैरह कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का फंक्शन नहीं, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ये आगे सेल्स, अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ मुझे तो प्रॉफिट भी कमाना है, तो आपने मुझे कहना है कि सर कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस 4.9 मिलियन में सीधा सीधा 12 लाख रुपए का क्या ऐड कर दें? ऐसा नहीं सर, 12 लाख ऐड नहीं होगा, आप इसको ग्रॉस अप करेंगे कितना? अब देखो मैं यकीन करो इतना भी लेवरेज नहीं ले सकता, ये भी नहीं कर सकता कि मैं इसको ऊपर कड़ाई में ही जो है वो ऊपर ग्रॉस अप कर दूं। मुझे भी इसको पहले यहां से मिटाना पड़ेगा, मुझे पहले यहां आना पड़ेगा और 12 लाख को क्या करना पड़ेगा, ऐसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा कितना, 16 लाख, और इसको फिर मैंने यहां रखना है, क्योंकि अगर मैं इधर रखता 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 तो लोग कहते हैं ये पहले तो ऐसे नहीं कर रहे थे, अभी क्यों कर रहे हो? तो मैंने इसको निकाल के अलग करके ना पहले ग्रॉस अप किया, अब मैंने ये यहां रख दिया ऐसा। ये यकीन करें अगर मैं यहां ऐसे रखता ना, तब भी अल्लाह की कसम यही जवाब आता। अब बताओ क्या आ रहा है, ग्रॉस अप का कॉन्सेप्ट समझा दें। देखो बेटा, जब भी मैं घर से निकलूंगा ना, यहाँ गली के कोने पे सुनना, एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है गुल खान, ठीक है जी, गौर से सुनना। इस बंदे ने कहा बेटा यहाँ तक तो आ जाएगा, मसला नहीं है, इस गली से आगे जाएगा तो जो जेब में लेके आएगा ना, मैं 40% रख लूंगा तुझसे, या यहाँ 25% है, 25% तुझसे रख लूंगा मैं, ठीक है, आगे जाने नहीं दूंगा, ठीक है जी। इस गली के कोने पे आएगा तो इस गली से अंदर घुसेगा, तुझे क्या देने पड़ेंगे, जो भी तेरी जेब में 25% देने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ देख लो, इधर जो है ना वो से मिसाल के तौर पर आपकी बेगम खड़ी है, बेगम कह रही है भाई मुझे 100 रुपए ला के दो, आप कह रहे हो तुम्हें 100 रुपए ला के दूंगा, लेकिन गुलखान छोड़े तो तुम्हें ला के दूं ना। अब गुलखान क्या मांग रहा है, 25% मांग रहा है, तो अगर मैं 100 रुपए लेके यहाँ घुसूंगा तो गुलखान क्या ले लेगा, 25%, तो मैं बेगम तक क्या लेके जा पाऊंगा, सिर्फ 75। नहीं नहीं नहीं, मुझे कमाने ज्यादा, थोड़े ज्यादा कमाने, ताकि गुलखान भी खुश रहे और बेगम भी खुश। अब मैंने क्या किया, इस 100 रुपए को मैंने किया ग्रॉस अप, मैंने कहा वो क्या चीज है जिसका 75% 100 रुपए, वो क्या चीज है जिसका 75% 100 रुपए, ठीक है जी। हसन एम अली, अब आई डोंट नो तुम्हारा नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया, बताएं कितना आता है ये, 133। अब मैं ये 133 रुपीज जेब में रख के गया, यहाँ मुझे गुलखान ने पकड़ लिया, उसने कहा मड़ा जेब चेक कराओ, मैं जेब चेक कराया सर 133 रुपए निकले। इसका उसने क्या किया, 25% काट दिया। देखो 133 का 25% कितना होता है, 33, तो मेरी जेब में कितने पैसे उसने छोड़ दिए, 100 रुपए, और मैं ये 100 रुपए घर लेके पहुंच गया। तो अगर आपको घर 100 रुपए लाने हैं तो आपने क्या करना है सर, आपने इसको ग्रॉस अप करना है। क्लियर हो गया, ये ग्रॉस अप वाला कॉन्सेप्ट हम पिछली 2 क्लासेस से लेके चल रहे हैं ऐसा। अब बताओ मैं ग्रॉस अप क्यों करता हूं, टैक्स खड़ा हुआ सर, और अगर सर मेरे पास, मुझे एक बात बताएं, अगर सर मेरे पास यहाँ पर ये टैक्स ना होता तो सर मैं डायरेक्ट 100 रुपए ले जाता बेगम को, गुलखान पकड़ ले पुलिस वाले, कहानी खत्म, जो 100 रुपए होंगे जेब में ले जाऊंगा, कोई ग्रॉसअप वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, याद रहेगा अब ये। अब बताओ सर मैंने इसको क्यों ग्रॉसअप किया, क्योंकि मुझे घर लेके जाने 12 लाख और मुझे गुलखान को देने 25%, तो मैं कितने कमाऊं, 16 लाख। अब बताओ मैं क्या करूं, 16 लाख कमाऊंगा तो मैं 25% चाचा को दूंगा, और अब बताएं इसको मैं क्या करूं सर, क्या आ रही है 162, ये 16 लाख बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ये 1.6 मिलियन भी नहीं है, ये 16 मिलियन है, ठीक है जी, 16 मिलियन है। हाँ जी, कितना होता है 16 मिलियन सर, 1,62,00,000 ऐसा। बड़े हम दोस्त आगे, पोस्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, आफ्टर टैक्स,
अभी मैंने बताया भी पोस्टमार्टम, या देखो अंग्रेजी का इशू हम सबके साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, नहीं आता समझ पोस्ट का मतलब। मैं पेपर देने बैठा हुआ था इंटरमीडिएट का, उसके अकाउंटिंग के पेपर में आया बैंक पेड 25% ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, बैंक पेड रुपीज इतना रुपए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अच्छा, मैं बिहाफ का मतलब समझा आधा हमने पे किया आधा बैंक ने पे किया, ठीक है ना, नहीं था पता है, नहीं था पता। उसमें पार्ट 1 में 98 मार्क्स आए थे ना, हाँ इसके कट गए होंगे। बाकी रट्टा आपके भाई का बहुत स्ट्रांग था, रट्टा आज भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। मैं एक दफा चीज देख लेता हूँ फिर मैं भूलता नहीं हूँ चीजों को, याद रहती है चीजें, ठीक है ना। लेकिन ये एक बीमारी भी है? बीएम क्यों रुका? क्योंकि बीएम में मैंने इतना रट्टा मार लिया था कि मैं वहां जाके लिखना शुरू हुआ तो मेरा 35 मार्क्स का तो पेपर ही छूट गया, इतना ज्यादा मैं लिखा 35 मार्क्स का पेपर रह गया मुझसे। और जब मैं बाहर निकला मुझे पता था ये 40+ पे फेल होगा, और मतलब एग्जामिनर चाह के भी पास नहीं कर सकता, और वही हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पहले रेफर ये होता था कि आप 45+ पे फेल होते तो रेफर, और अगर आपने 45 से ज्यादा पे फेल हुए तो लैप्स, यानी सब वापस दो। उस मॉड्यूल में जितने पेपर्स आपने उठाए थे सब आपको वापस देने पड़ते, ठीक है जी, है। तो यही होता था ना, लोग 3 में पास हो जाते थे और 1 में रुकते थे, सब में रुक जाते थे, ठीक है ना। ये फाइनल में यही होता था, लोगों के 3 पास हो गए, 1 में रुक गया, अगली दफा वो एक दो के साथ वो एक पास हो गया, साथ में 2 और पास हो गए, दूसरा रुक गया। तो एक एक पेपर बंदे ने 6-6 दफा पास किया होता था लेकिन क्वालिफाइड नहीं होते। हम लोग बेटा बहुत अच्छे टाइम पे आए। पोस्ट टैक्स रिपीट कर दें, पोस्ट टैक्स का मतलब होता है आफ्टर टैक्स। क्या करूं मैं, मुझे बताओ यार। टैक्स के बाद जी जनाब बढ़ जाए आगे। कल एक बच्चा मेरा, मैंने कहा सीए में कितने पेपर पास हैं, अब्बा के साथ आया बता, घर पे नहीं बताया 2 एग्जाम हो गए, कहते सर 2 पास हो गए, ठीक है, 2 पास हो गए, सही है भाई। मैंने कहा कौन से सर, आइए और इको, ठीक है ना। मैं उसके बाप का मुंह देखा, मैंने कहा नहीं यार छोड़ दो, तो वही बोलता कि झापड़ मारूंगा तुझे बंगी। जज़ाकिल्लाह बेटा। चलो जी हम नमाज पढ़ लेते हैं, या नमाज का ब्रेक हम क्लास के बाद रख लेते हैं। ना ना बेटा, मसला ये कि बच्चा बाहर निकलेगा वापस आएगा ना, इसी में ब्रेक पूरा हो चुका होगा। चले जी एक और सवाल, थोड़े से टफ सवाल आते हैं, लो जी। अब ये उससे ज्यादा मुश्किल, मैं यही रोक देता हूँ। ना ना ना, चलो एक जैसा सवाल दे रहे हैं। पोस्ट टैक्स का मतलब यही था आफ्टर टैक्स। नहीं नहीं, 2-3 लोग हैं सब यार, होता है लोगों के साथ, बच्चों के साथ इशूज होते हैं, नहीं आता समझ में, कोई इशू की बात। चलो अब देखो, अल्लाह के वास्ते ये कर लेना है, ये 6 लाख है। नहीं नहीं छोड़ दो, मैं जानबूझ के वो किया दे रहा हूँ सवाल। जी 6 मिलियन, इस क्वेश्चन का नंबर कौन सा है? चल रहा है बस।
6 मिलियन आ रहा ब्रेक इवन से आगे भी चलाओ ना। नहीं कोई मसला नहीं, 6 लाख है उमर, आगे हमने लिख दिया बस। सेल्स कितनी? 8.86 मिलियन। अच्छा 8.6 मिलियन सॉरी, और ब्रेक इवन है 6 मिलियन, यही है पक्का? कर लिया, मैं कर रहा हूं। हो गया बेटा? अच्छा भाई, जिनको अभी भी बेसिक्स में इश्यूज हो, वो दोबारा रिपीट करना चाहते हो, तो हमारा कॉस्टिंग का एक और बैच शुरू हो रहा है अभी अगले वीक से, उनके लिए जिन्होंने अभी एफसी दिया है, ठीक है ना, तो उसमें भी आगे बैठ सकते हैं बच्चे, ठीक है। बेहतरीन है जी, बिल्कुल सही सही निकाला, तमाम बच्चों ने, सबने सही निकाला है। रितिका, अब्दुल वाहिद, रमशा, मुबशिर, गणेश, हरीशा, पता नहीं कौन कौन, माशाल्लाह। चलो जी, जी मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे सवाल देख ले मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देख लो, छोड़ दो सारी चीज, छोड़ दो। हाँ बिल्कुल लेनी है। चलो जी, मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो सीएम रेशो दिया हुआ है, तो मैं एसपीएनएल को दोबारा बना देता हूँ। कितना जी? 2850,000,000। वेरिएबल कॉस्ट 70%, दैट इज 199। सर हमारे पास क्या बचा? 855,000,000, पक्का? अब बताएं सर, हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? सर अगर हमारे पास से मिसाल के तौर पर 3.795 मिलियन में से वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट में जा रही होगी कितनी? 1.8 मिलियन, पक्का? यही है मेरे बच्चों। अब बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर लॉस आ रहा है, इनफैक्ट सर लॉस आ रहा है, कितने का? 9 लाख। 9 लाख, 9,45,000। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स? टैक्स तो कुछ भी नहीं है सर इधर, ऐसा? तो बताएं मेरे पास टैक्स कुछ भी नहीं, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना? 945, पक्का? अब बताओ सर, मेरे पास सवाल तो बिल्कुल मतलब क्लियर हो चुका है सारा। 18 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, तो अगर मैं ब्रेक इवन निकालने जाऊं, तो मैं रखूंगा 18 लाख को ऊपर, डिवाइडेड बाय 30%, कितना? 6 मिलियन, पक्का? 6 मिलियन कमाओगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। डन। अब बताओ, रिक्वायर्ड टारगेट प्रॉफिट 6 लाख का है, पोस्ट टैक्स, आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद मुझे कमाना होगा थोड़ा सा ज्यादा, ताकि टैक्स देने के बाद मैं घर कितने लेके जा सकूं? 6 लाख। तो अगर मैं घर लेके जाना चाहता हूं 6 लाख, तो मैं लेके जाना चाह रहा हूं सर 6 लाख, तो मैं कमाना चाहूंगा सर थोड़ा सा ज्यादा, यानी मैं चाहता हूं सर मैं इतना कमाऊं कि उसका 75% 6 लाख हो। अब बताएं मैं कितना कमाऊं? 6 लाख रुपए टारगेट प्रॉफिट है, कितना? अब बताओ सर, मेरे पास टारगेट सेल्स को अचीव, टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए सेल्स
कितनी आएगी? 18 लाख प्लस डिवाइडेड बाय 30%, कितना? 8 लाइन से 6 छक्के, ऐसा 5 है, सॉरी यही है। अब एक बच्चा कह रहा है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही है, प्रूफ कर दें इसको? एक्सेल पे आराम से हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, हमने सेल्स कितनी रखी? सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 70%। तो सीएम कितना होगा? फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? 1.8 मिलियन। फिर टैक्स कितना है मेरे पास? देखो 6 लाख घर लेके जा रहा हूं, 6 लाख ही कहा था ना उससे। सर अगर हमने ब्रेक इवन प्रूफ करना हो तो ब्रेक इवन के लिए कितनी सेल्स चाहिए आपको? 6 मिलियन। इधर 6 मिलियन करूंगा ब्रेक इवन आ जाएगा, ये आ गया ब्रेक इवन। ठीक है जी, ये दोनों आपके लिए हम यहाँ मुनासिब कर रहे हैं। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त, पक्का है? हालत खराब हो गई तुम लोगों की, हैं? मैं एग्जैक्ट 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जो चाय पापे लेने यहीं से लेके ऊपर आ जाओ। 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? जिससे कॉपी करना है 5 मिनट के ब्रेक में मैं कहीं नहीं जा रहा, आप लोग जो चाय पापे लेकर आने आ जाओ, ठीक है? घर वालों को क्या ब्रेक देना है भाई? जो घर पे बैठा है उसको क्या ब्रेक है? कर दूंगा बेटा मैं खुबैब, बिल्कुल कर दूंगा। एक बंदा कह रहा है नीचे करें, एक बंदा कह रहा है ऊपर करें, क्या करूं? 75% कैसे आया बेटा? अगर 25% का टैक्स है तो आफ्टर टैक्स कितना बचता होगा हमारी जेब? 75%। मुझे सेंड किए यार, चलो ये काम ही करो, तो अपना नंबर तो नहीं पड़ता। ना ना 324 322। देखो मैं एडमिन बना देता ना ग्रुप का। अभी के अभी सेंड कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, अमजद हाथ दे दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। मोहम्मद उस्मान, कोई इशू वाली बात। पेपर में प्रूफ तो नहीं करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना।
8 लाख वाली कौन सी अमाउंट है बेटा इधर? 8 मिलियन कौन सी अमाउंट है इसमें? 8 लाख की अमाउंट का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो इसी को तो मैं एक्सप्लेन कर करके मर गया हूँ कि अगर आप घर 6 लाख रुपए लेके जाना चाहते हैं और आपको पता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी, मुझे बताओ जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मैं टैक्स देने के बाद 6 लाख रुपए लेके जाऊं, ठीक है जी, टैक्स देने के बाद मैं घर कितने पैसे लेके जाऊं? 6 लाख रुपए लेके जाऊं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कितने पैसे कमाऊं कि उसमें से 25% टैक्स कटे और बाकी मेरी जेब में बच जाए? जी कितने कमाऊं मैं? सर मैं कितने कमाऊं? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं भी कॉल करता हूं, मैं भी कॉल करता हूं जी। मुझे क्या करना है? मुझे सर 6 लाख कमाने के लिए 8 लाख कमाना पड़ेगा ताकि 8 लाख में से मैं 25% पे करके 6 लाख रुपए घर लेके जा सकूं, ठीक है जी। अब बताएं जब भी मेरे पास सर टैक्स आएगा मुझे अपने टारगेट प्रॉफिट को 1 मिलियन दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ठीक है जी। बता रहा हूँ जैन, 2 मिनट रुक जाओ, एक बच्चे ने और सवाल पूछा था, क्या 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 कहाँ गया वो? इमरा क्लियर हो गया बेटा? अच्छा चलो 18 लाख बता दें प्लीज, मुझे बताओ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? मुस्तजब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? ये दी हुई है यार, ये उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो बाकी कितनी रह जाती है? शहीर इसी का मैंने जवाब दिया कि आप अपनी टोटल कॉस्ट में से मेरे बच्चे वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो क्या बच जाएगी? फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। चेक कर लो जरा, शेयर क्लियर हो गया? ब्रेक इवन कितने परसेंट कवर हो चुका है? 10%। ब्रेक इवन अभी 10% कवर हुआ है। सर जब वेरिएबल कॉस्ट सेल की परसेंटेज पे लेते हैं तो फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लेते? बेटा फिर उसको फिक्स नहीं बोलो, जो सेल्स के साथ साथ मूव हो रही है उसके ऊपर फिक्स नहीं बोलो ना, वेरिएबल हो गई फिर। सेट है? आपके हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 12 में सीएम पर यूनिट और एमएस के यूनिट्स दिए हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये समझा दें। एमओएस क्या होता है? वो सेल जो ब्रेक इवन के आगे हुई है और उस सेल्स में जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो प्रॉफिट होगा, है? सीएमए का स्टडी टैक्स आई कैप की पोर्टल पर नहीं आ रहा, ग्रुप में कैसे शेयर हो गया? हमने खुद किया वो जी। बस 4 ही केसेस थे बेटा, वो भी दे देते हैं बेटा, रमशा वो भी दे देते हैं। क्या सारे के सारे सवालात इसी तरह मुश्किल होंगे? नहीं, ये टॉपिक शुरू के मुश्किल हैं और इन मुश्किल सवालों को समझने के बाद तुम्हें बाकी चीजें आसान लगेगी। चलो जी स्टार्ट करें हम जनाब। मैंने जो समरी लेक्चर्स दिए हैं वो कॉस्टिंग के हैं, बीएफडी के बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिए ना, ग्रुप पे डाले मैंने, सारे ग्रुप पे डाले। राइट है? देखो मैं फिर यार जो बच्चे बैठे हैं मैं उनसे भी इल्तिजा करूंगा, ये कॉस्टिंग का पेपर है, आईए का पेपर नहीं है। कॉस्टिंग का पेपर होता था पहले कैफ 8, आखिरी पेपर होता था जाके, ठीक है ना? तो थोड़ी मुश्किल चीज है भाई, सीए कर रहे हो तो ये करना पड़ेगा। और सर इस मुश्किल को आसान करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको सवालात दिए उठा के, पूरा बंच दे दिया, 10 छोटे छोटे सवालात थे, निके निके हैं। तू गया हुआ कहाँ था? छुट्टियों में गया हुआ था, वापस आ गया? जी हाफ आवर में हुए थे वो 11 क्वेश्चन। यार बहुत ही बच्चों वाले सवालात थे, यकीन करो, बस बहुत बच्चों वाले सवालात। और उसमें से मेरे पास टोटल रिप्लाई आए 6 लोगों ने रिप्लाई किया।
कि सर जो आपने सॉल्यूशन दिए थे वो एरर नहीं, वो सॉल्यूशन किसी और क्वेश्चन के आ गए। आप यकीन करो 6 लोगों के अलावा किसी ने बात ही नहीं की। चलो फेयर इनफ, लेकिन सॉल्यूशन देख के ये चेक कर लिया करो सही गए या नहीं गए, ये जरूरी है, ठीक है ना। हाँ चलो जी आगे बढ़े। सर मैंने कर लिए थे दोनों असाइनमेंट्स। हाँ जी सर, वो पेपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक था। हाँ वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको मैसेज किया है पर आपने रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा जी, नहीं मैं भैया मेरी एक छोटी सी लिमिटेशन है। देखो मेरे हर सब्जेक्ट में एक असिस्टेंट होता है, वो मतलब आपको रियल टाइम जवाब दे रहा होता है। मेरे साथ जो है वो मैं पढ़ाता हूँ कितने FAR 1, ठीक है, FAR 2, कॉस्टिंग, ऑडिट, MFA, BFD, FFR, कमिंग अटेम्प्ट में CA फाइनल में ऑडिट पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। MSA 1 की रिकॉर्डिंग चल रही है। ये हो गया 9 सब्जेक्ट। उसके बाद है नहीं, टैक्स और लॉ के सब्जेक्ट्स में मैं हाथ नहीं डालता, ठीक है। बाकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे सब्जेक्ट, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू बेटा। चलो जी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ और उससे मेरी मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो यार इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है अपर साइड पे, पहले मेरी एक फैमिली गई, फिर बच्चों ने दूसरे घर वालों ने जिद की हमें भी जाना है, आज दूसरों को भी बिठा दिया आप भी चले जाओ, अब मैं इधर ख्वार होऊंगा, ठीक है जी। नहीं नहीं अफसोस की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी लाइफ ऐसे चूज की है, नहीं बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। पैसे बहुत मिले हैं। अच्छा चलो जी, देखो मैं अपनी जिंदगी में एक वो रखता हूँ कि यार आ, मैंने जैसी जिंदगी गुजारी मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वैसी गुजारे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए जिंदगी में आसानी पैदा हो। बाकी तो यार जी जनाब, कॉस्टिंग और FAR 1 में कौन है असिस्टेंट? कॉस्टिंग में हमारे पास काशिफ होंगे और FAR 1 में हुजैफा, ठीक है। आर्ट इंस्टीट्यूट कितना टैक्स पे करता है? हमें हम टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं पागल, पार्टनर कमिश्नर है मेरा। चलो जी, अब सर एक छोटा सा डिस्कशन, अब ये जरा सा दिमाग हाजिर रखना, ठीक है जी। सर मेरे पास एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, A और B, ठीक है जी। गौर से देखना सर प्लीज, सारी चीजें छोड़ दो। सर एक बेकरी है जो एक अंडा देती है, नहीं 2 अंडे, ठीक है जी, और एक जो है वो ब्रेड देती है उसके साथ, एक पैकेट में डाल के, एक ही पैकेट में डाल के 2 अंडे और एक ब्रेड, ठीक है। गौर से देखना दोस्त, एक अंडे की कीमत 10 रुपए सेलिंग प्राइस, एक ब्रेड की कीमत 15 रुपए। अंडे की वेरिएबल कॉस्ट सर कोई 6 रुपए, CM कितना है? 4 रुपए। सर ब्रेड की कॉस्ट जो है वो तकरीबन से 10 रुपए, इसका CM कितना है? 5। कितने प्रोडक्ट कंपनी बेचती है? 2 प्रोडक्ट बेचती है, ऐसे नहीं बेचती है अंडे आ रहा है तो अंडा और ब्रेड, नहीं, हम एक थैले में डालते हैं 2 अंडे और एक ब्रेड, और थैले को, अब मुझे बताओ सर हम क्या बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, ब्रेड बेचते हैं, या एक थैले में 2 प्रोडक्ट्स मिला के बेचते हैं? 2 प्रोडक्ट्स मिला के बेचते हैं। एक थैले में कितने अंडे होते हैं? 2, और कितना ब्रेड होता है? इसका मतलब है देयर इज अ प्री डिटरमिन्ड सेल्स रेशियो बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स। दोबारा दोबारा उर्दू, सर दोनों प्रोडक्ट के बीच में एक एक प्री डिटरमिन्ड रेशियो है, हमने डे 1 से डिसाइड किया मंडे और ब्रेड ऐसी बेचा करेंगे, डन। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बेचती है? एक कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है, वो थैला बेचती है, उस थैले में क्या क्या होते हैं? 2 अंडे होते हैं और एक जो है वो ब्रेड होती है, लेकिन प्रोडक्ट हम क्या बेच रहे हैं? एक ही बेच रहे हैं, डन।
अब बताओ एक प्रोडक्ट का मुकम्मल सीएम कितना है? ऐसे कर लेते हैं सर, 2 × 4 2 अंडे और एक ब्रेड, कितने सर? ये गिनती कर लें सर, 2 × 4 8 और 5 13। अब बताओ एक थैला बेचने का सीएम कितना? एक थैला बेचने का सीएम कितना? हम अंडे बेचते हैं, डबल रोटी बेचते हैं सर? सर हम एक पैकेट बेचते हैं जिसमें 2 अंडे और एक डबल रोटी होती है सर। तो हमारे पास कोई वो पूरा पैकेट हमें कितने रुपए का सीएम देके जाता है? 13 रुपए का सीएम देके जाता है। अब एक बच्चा कह रहा है ये 13 कैसे आया भाई? 2 अंडे, एक अंडे का सीएम कितना है? ओके, 2 अंडे का सीएम हो गया 8, फिर एक डबल रोटी है और उसका सीएम 5 है। बाहर से सामान लेकर आते हो घर वक्त के लिए नहीं, उस टाइम तो तुम बड़े मैथमेटिशियन बने होते हो, 10 रुपए में से किस तरह 2 रुपए बचाने हैं, ठीक है ना? वहां तो तुम्हें सब मैथ समझ आ रही होती है, यहाँ क्लास में तुम जो है ना भूल जाते हो फिर। अब बताओ सर एक पूरे पैकेट का सीएम कितना है? 13 रुपए। अब मैं आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 2,60,000 रुपए की। कितने की? अब पहला सवाल इस पे आएगा, ये कहां से आई? ये गिवन है, डिवाइडेड बाय कितने? 13। 20,000 क्या अंडे या ब्रेड? ना 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 ना, 20,000 अंडे ना 20,000 ब्रेड, 20,000 थैले पैकेट्स ऐसा, 20,000 पैकेट्स ऐसा, 20,000 बंडल्स ऐसा। अब बताओ सर, मैं इसके आगे लिख दूं 20,000 पैकेट्स ऐसा। अब बताओ हर एक पैकेट में कितने अंडे हैं? तो 20,000 पैकेट्स में कितने अंडे होंगे? 20,000 पैकेट में कितने अंडे होंगे? तो 20,000 इंटू 2 अंडे निकल आएंगे। 20,000 इंटू 2 कितने? 40,000 अंडे बेचो। और सर मेरे पास ब्रेड, सर 20,000 इंटू 1 कितने? अब बताओ कोई मुझसे पूछे ब्रेक इवन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या जवाब दें? हमने 20,000 थैले बेचने हैं, हर थैले में कितने अंडे हमने डालने? 2 अंडे डालने, तो टोटल कितने अंडे हमने बेचने हैं? 40,000 अंडे बेचने हैं। और सर हर थैले में हमने क्या करना है? एक ब्रेड डालनी है, तो टोटल हमने कितने कितने ब्रेड बेचने हैं? अच्छा, ये बात भेजे में बैठती है। अब आइंदा के बाद सर अगर कंपनी 2 प्रोडक्ट बेचा करेगी, हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी एक पैकेट की फॉर्म में उसको बेचती है। कैसे? इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमने हमेशा अज्यूम करना होगा कि हम क्या करेंगे, एक पैकेट सोचेंगे यार 5 मिनट का ब्रेक इसीलिए दिया था, नीचे से है। कुछ लोग टीचर को टोपी पहनाते हैं या हेलमेट बनाते हैं, रश में फंस गए थे। किसने फंसा दिया था भाई तुझे? हाँ जी, चलो जी एक दवा और दे दें सर, एक दवा और दे दें। कराची से अपनों में ईद मनाने, हाँ एक दवा और दे दें सर। मुझे बताएं सर, एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बेचती है, अंडे और डबल रोटी, इतनी सिंपल सी एग्जांपल, ठीक है जी। अब मैं आइंदा के बाद जो है ना क्लास में एक थैला और वाकई ये अंडे और डबल रोटी लेके आया करूँ, ठीक है जी। अब एक थैला बंदा वो बेकरी वाला थैला खोलता है, उसमें डालता है 2 अंडे और एक ब्रेड और बांध दिया, ठीक है जी। अभी आपने क्या किया सर? हमने नॉट बांध दिया सर, ठीक है जी। ये एक थैला जिसमें 2 अंडे और एक ब्रेड है, ये हमें कमा के देता है 13 रुपए। तो वो कैसे सर? एक अंडे से बेटा हम 4 रुपए कमाते हैं, थैले में कितने अंडे? 2। और थैले में कितनी रोटियां सर? एक। तो सर उससे क्या कमाते हैं हम? तो बताओ एक थैले में 2 अंडे, सॉरी 4 अंडे, एक सेकंड। हाँ पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। चलो बस कबूल करो, तो चिल करो, बात होती ठीक। चलो जी, जहाज जब तक हवा में होता है बंदे की हवा बंद होती है। एक दफा मैं ओमान जा रहा था, तो अब वो जहाज जो है वो रूटीन जो उसका वो होता है, मतलब ट्रेजेक्ट्री होती है, वो इतनी दफा गए थे आदी हो गए थे कि यार ऐसी जाके लैंड होगा, वो घूम गया। हमारी वही हालत टाइट। हमने कहा भाई ये घूम क्यों रहा है? कहता मौसम खराब है। हमने कहा गए भाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही से लैंड हो गया था। उसके बाद से जब भी मैं जहाज में जाता हूँ सामने मैं तिलावत सुनता हूँ, ठीक है ना, या कोई मतलब नाच सुनता हुआ जाता हूँ। हाँ लैंड करा दे भाई है।
मैं पागल हूं जो यहाँ आया। अच्छा जी सर, 13 रुपए का जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो हम कमाते हैं एक पैकेट से। एक पैकेट में कितने अंडे? हर एक अंडे से हम क्या कमाते हैं? 4 रुपए। 2 अंडों से 8 रुपए। एक पैकेट में कितनी डबल रोटी? एक। उससे क्या कमाते हैं? तो सर टोटल एक पैकेट से हम क्या कमा रहे हैं? 13 रुपए। अब बताएं सर, 13 रुपए हम कमा रहे हैं एक पैकेट से, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? हमने कितने ऐसे पैकेट बेचने हैं कि हम ब्रेक इवन कर जाएं? सर हम एक पैकेट से 13 रुपए कमाते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन वी हैव टू सेल 20,000 पैकेट्स। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि हर एक पैकेट में कितने अंडे, तो 20,000 पैकेट का मतलब है 40,000 अंडे। हर एक पैकेट में कितने ब्रेड, तो 20,000 पैकेट्स का मतलब है 20,000 ब्रेड। ऐसा है। अब बताएं सर, अगर मैं इस तरह का आपको सवाल दूं, एक एक स्टेप आपको आगे लेके जाऊं, चलोगे? ये कॉपी करो सर। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? देखो भाई, हर एक चीज का नाम नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपोजिट ब्रेक इवन। चलो जी, शाबाश। इस कॉन्सेप्ट का नाम सेम रेशियो निकालना सिखा रहा हूं। रुक, ये केस 5 नहीं है, बस वो 4 केस पूरे हो गए, कि 2 केस आगे जाके हम पढ़ेंगे इनके साथ। हेलो, हाँ, मामू मिल गया तुम्हें? नहीं 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 बेटा, मशवरा नहीं। ठीक है, मशवरे के पैसे मिलेंगे आपको। ठीक है ना, आगे आप आओगे तो आपको ऑडिट ओपिनियन के पैसे मिलेंगे। पेपर में पैकेट का ब्रेक इवन बताना होगा या डिफरेंट प्रोडक्ट्स का? दोनों बताने होंगे। मींस जब भी 2 प्रोडक्ट्स आएंगे वी हैव टू अज्यूम कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट बेचते हैं। बिलाल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिलाल। आंधी के साथ बारिश हो रही है? कहाँ हो रही है अभी यार? हो गई बारिश, शुरू हो गई। बहरिया टाउन में बारिश हो रही है। क्लास हम शारा फैसल पे ले रहे हैं। बहरिया टाउन में बारिश की वजह से हैं? चलो जी, शाबाश 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 शाबाश। बड़े हम आगे दोस्त। चलो मेरे बच्चों, एक छोटा सा सवाल इसी तरह का। अल्लाह का शुक्र है क्लास हो गई। मुझे लग रहा था नहीं होगी। नहीं, मैं जितने वो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ कर आया हुआ था ना, हैं, एक जमाने में मेरे जहन में बड़ा अच्छा आइडिया आया था ये पागल बनाने वाले पे। मैं सोचा कि मैं इन आंटी के पास जाता हूँ और इनसे हम करवाते हैं ARTT की एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एक बंदे ने कहा हमारे इलाके में रहती है। नहीं, हमने अपने बारे में पॉजिटिव बात करनी। ठीक है जी, ये सब मिलके हमें पास करा रहे हैं, ऐसे को हमने बनाना, दूसरों के बारे में नहीं बनाना। कॉपी करना था। सर पीछे करो। ओ भाई, तो तमीज से बात किया कर, पीछे करो क्या होता है? आपको तो नजर नहीं आ रहे ना कमेंट्स? इस पे स्क्रीन शरीफ को ऊपर फरमाए। चलो जी, नहीं नहीं, खैर खैर है। चलो जी, क्या पूछा बेटा आपने?
कोई मसला नहीं, मैं भी खुद सेंड कर देता हूँ। शाबाश, छोड़ दे भाई यार। बड़े हम आगे दोस्त, क्वेश्चन दें एक और। ये कॉपी कर लिया मेरे बच्चों? आओ जरा जी, यहाँ देखो सर, हम दो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, दे आर सोल्ड इन द रेशियो 1:2। अब एक ए बेच रहे हैं, दो बी बेच रहे हैं। आपके जहन में जो आए वो समझ लेना, ठीक है? कोई एग्जांपल अपने जहन में रख लेना। सर दोनों की सेलिंग प्राइसेस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। शाबाश जी, शुरू हो जाए सर। सोलह 16,000 यूनिट्स आ रहे हैं। जी कितना आ रहा है भाई? 16,000 यूनिट्स आ रहे हैं। बेहतरीन 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 बेहतरीन। मोहिब, जैन, जुल्फिकार, राहीन, अब्दुल अहद, अब्दुल रहमान, हसन अली बाजवा। जी ये 250 क्या है भाई? अच्छा 250 CM। अच्छा जी, मैं कराऊं मेरे बच्चों, मैं कराऊं मेरे बच्चों? मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दोनों प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइसेस 400 और 150, सही? प्लीज बोर्ड पे देखना, ए और बी। वेरिएबल कॉस्ट 270 और 90, कितना CM? 130 और 60। अच्छा भाई, मुझे जो तुम्हारी क्लास के हालात लग रहे हैं, मुझे इमीडिएटली प्रैक्टिस क्लासेस साथ साथ चलानी पड़ेंगी, ठीक है? ये कमिंग वीक से मैं प्रैक्टिस क्लासेस शुरू कराऊंगा। ब्रेक इवन की बेसिक्स, वो क्लास में तुम लोगों को दो 2.5 घंटे की क्लास में 30 35 सवाल करा के तुम्हारे जो रिफ्लेक्सेस है ना वो स्ट्रॉन्ग कर देगा काशिफ, ठीक है? जो तुम लोग के हालात चल रहे हैं ना, एक एक चीज 5 दफा तुम लोग पूछ रहे हो, उसका मतलब है मुश्किलात हो रही है। बिल्कुल सूरत हाल नाजुक है। वो हंसो भी तो सही वैसे, हैं जी? ये कितना बेटा? 1:2। अच्छा 1:2 का मतलब है अगर हम एक बड़ा पैकेट बनाएं तो उसमें 130 रुपए के CM वाला एक और 60 रुपए के CM वाला दो, कितने? 250 रुपए का टोटल CM पर पैकेट, ऐसा? अच्छा जी सर, इसको मैं पर कंपोजिट कह दूं? पैकेट ही बोल दे सर। मैं पढ़ाता था पर पैकेट पर पैकेट पर पैकेट। एग्जामिनर ने सवाल ही ऐसा दिया, प्रोडक्ट ए पैकेट बी। अब लोग पैकेट पैकेट में परेशान हो गए, क्योंकि वो यूनिट भी पैकेट था, वो खुद भी पैकेट है, और जो कंपोजिट है वो भी पैकेट है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या चीज? कंपोजिट, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो, ठीक है? अब बता फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 मिलियन डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 16,000 क्या कंपोजिट्स या पैकेट्स, ऐसा? अब बताओ हर कंपोजिट या पैकेट में कितने? एक ए शामिल है, तो 16,000 ए। और सर दो बी शामिल है तो 32,000 कैसे आया सर? अब सही है, चलो जी बड़े हम एक स्टेप आगे। बड़े अच्छा बताओ, अगर यहाँ टारगेट प्रॉफिट होता तो 4 मिलियन के साथ वो टारगेट प्रॉफिट ऐड हो जाता। अगर वो प्रॉफिट पता नहीं टैक्स के साथ होता तो ग्रॉसअप, चूंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया आप लोगों को। हाँ अल्लाह का शुक्र है, गवाही आ गई, पढ़ा दिया, नहीं तो अभी तक ये दोबारा बताएं दोबारा बताएं। बता रहा हूं बेटा, CM पर रुपये वाला भी बता, CM रेशियो कैसे निकलेगा सवाल। चलो जी
है दोनों के पीएनएल, हाँ मतलब दोनों, क्योंकि कंपनी का पीएनएल बनेगा ना, प्रोडक्ट वाइज पीएनएल हम नहीं बनाते ना, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ती नहीं है दोनों में, वो कंपनी लेवल पे इनकर होगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। ब्रेक इवन इन रुपीस कैसे निकलेगा, बता रहा हूँ। बड़े एक स्टेप आगे। अब ब्रेक इवन इन रुपीस निकालने के लिए हम अडॉप्ट कर रहे हैं एक खतरनाक तरीका। ठीक है, वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं वो देख लो जरा। बड़े आगे एक स्टेप, बड़े ये कर लिया कॉपी। अच्छा जहां भर जाओ ना, बस सर इनफ हो गया, तुम क्लास वहां ऑफ कर देंगे। ठीक है, हाँ भाई बस ज्यादा हो गया। अच्छा मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा, वो कहेगा पढ़ाएं तो मैं पढ़ाता रहूंगा, अदरवाइज हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, किसी एक बच्चे से हम पूछ लेते हैं। जैन पढ़ाए नहीं पढ़ाए? चलो यहाँ ऑफ कर लेते हैं हम, ज्यादा हो गया। ठीक है जी, थोड़ा और है। कौन सा वाला? अच्छा रुपीज में जो करवाना है ये। अच्छा एक मिनट भाई, रुपीज में ऐसे निकलेगा 16,000 यूनिट जो तुमने ए के बेचने, उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या है? 400, और 32,000 इंटू 150, तो इससे आपको ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में मिल जाएंगे। सेट है जी, नमाज पढ़ लो ना बस FAR 1 से पहले पहले। ये बुक के किस चैप्टर में, ये बुक के चैप्टर में होगा CVP के नाम से।